अपने भाइयों के साथ ही भोजन करते हैं और खेल भी खेला करते हैं प्रभु। तो खेल खेल में प्रभु यदि स्वयं जीत भी रहे हो तो अपने भाइयों की खुशियों के लिए प्रभु जानबूझ के हार जाते हैं। और पिता की आज्ञा का पालन करते ही धीरे धीरे प्रभु अपनी लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। इधर ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में आश्रम बना करके रहते हैं और जब जब वो हवन यज्ञ करने का प्रयास करते हैं तब तब राक्षसों का समूह उन्हें यज्ञ करने नहीं देता। तब तब वो यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। बाबा लिखते हैं, विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये राक्षस प्रभु के बिना मारे कभी नहीं मरेंगे और प्रभु ने तो अवतार ही इसी कारण से लिया है, तो क्यों न चल कर के मैं ही प्रभु की असुरवध लीला प्रारंभ करवाऊं, जिससे प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा इसी बहाने से। और ऐसा विचार करके उसी समय विश्वामित्र जी चले। जब विश्वामित्र जी चले हैं तो महाराज दशरथ जी को मालूम हो गया, तो विप्र मंडली लेकर के वो दरवाजे पर आए अगवानी करने के लिए। जब अगवानी करने के लिए आए, बड़े सम्मान सहित महलों में ले गए, बड़ा आदर सम्मान किया। भोजन कराने के पश्चात उच्च आसन पर बैठाला। उस चरणों में बैठ करके महाराज दशरथ जी कहने लगे कि आज मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है जो आपके दर्शन हुए हैं। कहिए आपका आगमन कैसे हुआ? तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि सुनो राजन, हम कैसे पधारे। और कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आए नृपतोहि, जय जय राम जय सिया राम।
जय जय राम जय सिया राम। राक्षसों का समूह हमें बहुत परेशान करता है, तो आप हमें श्री राम सहित छोटे को दे दीजिए, वो राक्षसों का वध करके हमें निर्भय कर देंगे। राम को लेने की जैसे ही बात कही, महाराज दशरथ जी का चेहरा पल भर में मुरझा गया और आंखों में आंसू भर कर के महाराज ने कहा कि हे ऋषिवर मुनिवर, हमने आपसे मांगने के लिए क्या कह दिया कि आप कुछ भी मांग लेंगे? मांगने के भी तो तरीके होते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि आपको मांगना ही नहीं आता। राम के अलावा आप कुछ और मांग लीजिए। और आंखों में आंसू भर कर के महाराज कहने लगे कि सुनो मुनिवर, चौथे पाना पाए सुत चारी, चौथे जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम।
कि मुनिवर, मैंने चौथे पन में चारों पुत्रों का मुख देखा है और आपने सोच विचार करके बात नहीं कही कि क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना। राम के अलावा आप कुछ भी मांग लीजिए, भूमि, धन, कोष, खजाना, यहाँ तक कि देह और प्राण, इससे ज्यादा अधिक तो कुछ है नहीं। आप मेरे प्राण भी मांग सकते हैं, लेकिन राम को तो देते ही नहीं बनता। और यदि राम को मैं आपको दे दूंगा तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? राम के अलावा मेरे पास भला है ही क्या? और वो भी मैं आपको दे दूं तो फिर मेरे पास क्या है? आप मुझसे कहिए, मैं सेना को लेकर के चलता हूं राक्षसों का वध करने के लिए, लेकिन राम को मत मांगिए। आंखों से आंसुओं की धारा बहती हुई देख करके विश्वामित्र जी उनकी हालत को समझ गए कि महाराज हमें राम कभी नहीं देंगे। उसी समय उन्होंने वशिष्ठ जी की तरफ इशारा किया और कहा कि यदि आप सहयोग करें तो राम हमें मिल सकते हैं। यदि आप ये बात उन्होंने मुख से नहीं कही, बल्कि इशारे से कही। उसी समय वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को समझा के कहा कि राजन, आज आप एक बात भूल रहे हैं कि इसी यज्ञ से आपको एक नहीं चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है, और आज आप उन्हीं 4 पुत्रों में से उसी यज्ञ की रक्षा के लिए 2 पुत्र नहीं दे सकते। तो जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ जी मौन हो गए, कोई शब्द नहीं कहा और कहा कि जैसा आप उचित समझे। तो उसी समय महाराज दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण जी को बुलाया और उनका हाथ विश्वामित्र जी के हाथों में देकर के कहा कि आज के बाद आप ही इनके पिता हो, दूसरा कोई और नहीं है। यदि इतनी बड़ी पदवी न दी होती तो शायद है विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के कभी भी जनक नगरी नहीं जाते। कहना अलग है और निभाना अलग है। उसी समय माताओं से आज्ञा लेकर के आए और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर के आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो मार्ग में प्रभु ने ताड़का का वध कर दिया और शीघ्र ही आश्रम के निकट पहुंच जाते हैं। आश्रम में पहुंचे, कंद मूल फल खाकर के विश्राम किया रात्रि, और जैसे ही प्रातः काल हुआ स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के और राम और लक्ष्मण जी ने धनुष और बाण उठा लिए और विश्वामित्र जी से कहा कि अब आप निर्भय होकर के यज्ञ करिएगा। जैसे यज्ञ करना प्रारंभ किया तो मारीच और सुबाहु सहायकों को लेकर के दौड़े, तो प्रभु ने मारीच के बिना फड़ वाला बाण मारा तो वो 100 योजन दूर समुद्र के उस पार जाकर के गिरा और सुबाहु का वध कर दिया, साथ में उनके सहायकों का भी वध कर दिया और विश्वामित्र जी को सुरक्षित किया। कुछ दिन प्रभु वहां रुके और कुछ दिनों के पश्चात
जनक नगरी से महाराज जनक जी के दूत पधारे और धनुष यज्ञ की पत्रिका दी और कहा कि महाराज जनक जी ने आपको आमंत्रित किया है। उसी समय विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि अब आपको भी हमारे साथ में जनक नगरी चलना है धनुष यज्ञ देखने के लिए। बड़े प्रसन्न हुए राम और लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी के साथ में चले हैं जनक नगरी के लिए। तो रास्ते में प्रभु ने अहिल्या जी का उद्धार किया और आगे बढ़े तो गंगा जी मिली। तो प्रभु राम जी ने विश्वामित्र जी से गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में पूछा। तब विश्वामित्र जी ने बताया कि कैसे गंगा जी पधारी और शीघ्र ही जनक नगरी के नजदीक पहुंच गए। तो नगरी से बाहर ही एक पर्णकुटी बनी हुई थी। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखिए ये पर्णकुटी हमारे ठहरने के लिए बनी है, जो कि एक बगिया के बीच में थी, बड़ी सुंदर थी। उसे देख करके उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ